बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, मैं हूं शराफत अफजल। आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस लेक्चर में बेसिकली हम MCQs, सप्लाई कर्व के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बारे में हम MCQs क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द सप्लाई ऑफ गुड्स रेफर टू एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ गुड। ऑप्शन सी जो है स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल। ऑप्शन डी जो है अमाउंट ऑफ गुड्स ऑफर फॉर सेल एट पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो सप्लाई होती है वो अमाउंट ऑफ गुड ऑफर फॉर सेल एट पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट टाइम। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। Vertical supply curve parallel to y-axis implies that the elasticity of supply is 0, infinite, equal to 1, greater than 1। जब वर्टिकल सप्लाई कर्व होती है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट होती है, क्वांटिटी होती है, वो फिक्स हो जाती है। तो जितनी मर्जी प्राइस बढ़ाएं तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई नहीं बढ़ती, तो इसलिए इसका आंसर जो है ज़ीरो है। उस वक्त इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व हमेशा क्या होती है? ज़ीरो होती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ गुड इज काज बाय। क्या अगर सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीज होती है, इसका क्या काज हो सकता है? इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, फॉल इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, करेक्ट है कि ऑल ऑफ अबव। इस पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें ये मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन कौन से हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू चेंज इट्स डिमांड, प्राइस, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व हमेशा डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। जो आउटपुट प्राइस होती है बेसिकली वही सप्लाई को बढ़ाती है, कम करती है, और उस प्राइस की वजह से ही हम रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस implies that elasticity of supply is 0, infinite, equal to 1 and option number D is greater than 0 but less than 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, इनफाइनाइट, क्योंकि जब पैरेलल सप्लाई कर्व की बात करते हैं तो उस वक्त सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। उस वक्त प्राइस को हम फिक्स कर लेते हैं और क्वांटिटी इनफाइनाइट चेंज होती है। थोड़ी सी प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज आए, क्वांटिटी में इनफाइनाइट चेंज आता है, इसलिए इसका जो है सप्लाई कर्व इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न, इंक्रीज द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, तो डिक्रीज इन द आउटले ऑफ सेलर। तो बेसिकली इसमें क्वांटिटी ऑफ जब प्राइस कम होती है तो हमारी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम होती है, तो जो है उसकी वजह से क्या होता है कि डिक्रीज द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है कम होने की वजह से हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी आउटले कम आता है, डिक्रीज आउटले ऑफ सेलर। डी जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सेलर का आउटले कम आता है, क्योंकि क्वांटिटी जब कम, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सेलिंग के लिए कम आती है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कम कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, बोथ फ्लो एंड स्टॉक, नॉन ऑफ दीज। तो सप्लाई ऑफ जो कमोडिटी है वो हमारे पास से यानी हमारे हम कह सकते हैं कि सप्लाई जो होती है एट पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास प्राइस के साथ रिलेट करती है, तो ये बेसिकली हमारे पास फ्लो कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये मैथमेटिकली सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई कर्व इज द रिजल्ट ऑफ, कंट्रैक्शन किसकी वजह से होती है? डिक्रीज द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर और डिक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स, डिक्रीज द प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो कंट्रैक्शन किस वजह से हो सकती है कि हमारे पास डिक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्शन, तो डिक्रीज द प्राइस ऑफ कंसर्निंग गुड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी क्वांटिटी की कम होगी, क्योंकि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। व्हेन क्वांटिटी सप्लाई चेंज बाय लार्ज परसेंटेज देन डज प्राइस। तो elasticity is a term inelastic, perfect elastic, elastic and perfect inelastic. When quantity of supply changes by larger percentage then does price। तो उसकी वजह से मोर परसेंटेज हो तो इसको हम इलास्टिक सप्लाई कर भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी कलेक्ट, इसको फ्लैटर भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास कलेक्ट है इलास्टिक सप्लाई कर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। इफ द elasticity ऑफ सप्लाई जीरो देन सप्लाई कर। अगर उसकी elasticity जीरो है तो सप्लाई कर हॉरिजॉन्टल होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग होगी, वर्टिकल होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि ये वर्टिकल होगी, क्योंकि जितना मर्जी प्राइस को बढ़ाएं क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहे हैं। इफ एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड रिमेन अनचेंज वी conclude that elasticity of supply is perfect elastic if elasticity of relative greater than inelastic elasticity of supply is relative less elastic if the result of change in price of quantity supply of the good remain unchanged change नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि इसको हम elasticity of supply is perfect inelastic कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि उस वक्त सप्लाई कर्व जो होती है वर्टिकल होती है, प्राइस जितनी मर्जी चेंज कर लें क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो देन द सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग एंड वर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ये क्योंकि सप्लाई कर्व वर्टिकल होगी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इफ द रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई द गुड्स इज रिमेन अनचेंज तो इसको हम परफेक्ट इलास्टिक कहते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 13 पीरियड इन विच द सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इज कॉल्ड मार्केट पीरियड, शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड, नॉन ऑफ दिस। तो ये शॉर्ट रन पीरियड होगा कि उसके बाद उसमें सप्लाई के नॉट बी इंक्रीज इज कॉल्ड शॉर्ट रन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें। सप्लाई गुड इन इट प्राइस इज नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, नो रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। तो सप्लाई जितनी बढ़ती है प्राइस भी बढ़ती है, सप्लाई भी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। एन एक्सपेंशन इन सप्लाई ऑफ गुड इज caused बाय राइज इन द प्राइस ऑफ गुड, fall in the price of good, fall in the price of factor of production, all of above। तो एक्सपेंशन हमेशा rise of market price of good। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? लग्जरीज, नेसेसिटीज, साल्ट एंड पेरिशेबल गुड। तो मैंने आपको बताया वो गुड जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, गल सड़ जाती हैं, उनको पेरिशेबल गुड्स करते हैं। तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है लोएस्ट होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Question number 17. Which of the following method is not used for measuring the elasticity of supply? Arc method, percentage method, total outlay method, point method। तो आर्क मेथड भी हमने डिस्कस किया है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है। परसेंटेज मेथड भी बता दिया, पॉइंट मेथड भी बता दिया। सिर्फ टोटल आउटले मेथड जो है वो डिमांड साइड पे हम उसको चेक कर सकते हैं, मेथड है मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन सप्लाई में चेक नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाएं। अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट सप्लाई कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस, प्राइस इज नॉट रिलेटेड टू सप्लाई, सप्लाई राइज, प्राइस आल्सो राइज, सप्लाई इज नॉट रिलेटेड टू प्राइस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस। जितनी प्राइस बढ़ेगी सप्लाई ऑफ कमोडिटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी। Generally, supply curve of industrial products is positive slope, negative slope, both A and B parallel। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव होती है और इंडस्ट्री की भी फिर पॉजिटिव ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। इलास्टिसिटी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स इज परफेक्ट इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक इन इलास्टिक। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो लॉन्ग अरसे के लिए चलती हैं, तो इसकी सप्लाई कर्व इलास्टिक होती है। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है डीपली कि सप्लाई कर्व जो होती है फ्लैटर होती है तो इलास्टिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21। ऑल द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम डिमांड के साथ डिपेंड करती है, सप्लाई के साथ नहीं करती। तो ये नहीं हो सकता, बाकी सारी चीज़ें सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें। द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई आर एस्थेटिक गुड्स, ऑक्शन गुड्स,
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑल ऑफ अबव, तो इसमें एस्थेटिक गुड्स भी आता है, ऑक्शन गुड्स भी आता है, एग्रीकल्चर ऑल ऑफ अबव, ये भी हमने लेक्चर में बहुत डीपली डिस्कस किया है। ये सारे एक्सेप्शन हैं, इसके मफरूजात हैं सप्लाई कर्व के, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो सप्लाई कर्व इज मोस्ट कास्ट स्लोप अपवर्ड टू राइट, vertical and parallel to y-axis, upward toward left, horizontal and parallel to x-axis, तो upward to right। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो है कि सप्लाई कर्व इज मोस्ट कास्ट स्लोप इज अपवर्ड टू टुवर्ड राइट। क्वेश्चन नंबर 24 की चलो चलें तो बिहेवियर ऑफ सप्लाई डिपेंड अपॉन टेक time taken in consideration, degree of possible adjustment of supply, both A and B, only B। तो बिहेवियर ऑफ सप्लाई कर्व जो होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास बोथ ऑप्शन बी एंड ए एंड बी करेक्ट हैं सी के, इसमें टाइम भी टेकन होता है और डिग्री ऑफ पॉसिबल एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज रेफर टू एक्सपेंशन इन सप्लाई कर्व, इंक्रीज, कंट्रैक्शन एंड डिक्रीज। तो ये शिफ्ट आ रही है अदर देन उसकी प्राइस की, बाकी जो गुड चीज़ है ये सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है कि सप्लाई कर्व जो होगी लेफ्टवर्ड होगी तो डिक्रीज होगी किसी गुड की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे मुताल्लिक कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो मैं भी आस्क फ्रीक्वेंटली एनी क्वेश्चन